So, hello class 6 students, welcoming you all again back to your chapter. जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि आप कैसे एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिससे अगर हमारे पास छोटी छोटी वैल्यूज थी उसमें भी हमने देखा था कि हम एक सिंबल से एक वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम वे अगर आपकी वैल्यूज ज्यादा हैं तो आप एज एन एक सिंबल से 5 वैल्यू या एज एन 10 वैल्यू रिप्रेजेंट करके कर सकते हो, राइट। अब उससे ही आगे चलेंगे। लेट अस नाउ स्टार्ट एंड फोकसिंग एंड मूव फॉरवर्ड with your episode number 3. All right. So let us start. There is this question that what could be the problem faced in preparing such a pictograph if the total number of students present in the class is 33 or 27, right? So जैसे हमने अभी जैसे डिवीजन किया था, जैसे 10 स्टूडेंट्स से तो हमने पूरा सिंबल लगा दिया, राइट, पिछली क्लास में। और अगर एज एन 5 स्टूडेंट्स थे तो हमने उसका हाफ सिंबल लगा दिया। बट इस केस में जहाँ पे 33 या 27 यानी कि लास्ट वैल्यू 3 और 7, उसमें क्या करते हैं, राइट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट लाइक a symbol represent 10 students, right. I'll write a complete, right, a complete symbol represent 10 students, and half symbol represent 5 students, right. सेम वे ये चीजें हैं क्योंकि एक चीज जो आपको पूरी दिखती है, एक चीज आपको हाफ, राइट। बट टू रिप्रेजेंट like 3 or 7 students in accurate manner, a precise manner, whatever accurately I'm writing, accurately, we have to do what is, we have to divide that symbol in equal means, right. By dividing these symbols is not possible, क्योंकि आप इसको एज एन इसमें 3 पार्ट से 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 नहीं कर सकते, राइट। बट एज एन अगर आप 5 में करो तो इसका एज एन हाफ ले लेके, है ना। तो दैट इज क्वाइट इजियर। तो इस चीज में, इस फॉर्म में आपको थोड़ी बहुत इस चीजों में दिक्कत आ सकती है, राइट। इफ नाउ आई मूव फॉरवर्ड अगेन, अगर मैं अब इसमें और आगे चलें तो यहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ की चीजों के बारे में लिखा हुआ है। तो लेट अस सी ऑल दीज थिंग्स। So yeah, pictographs are a very nice visual and suggestive way to represent data. They represent data through pictures of objects, है ना। सो पिक्टोग्राफ जो है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है जिससे कि आप अपने जो आइडियाज है, अपने जो डाटा है, उसका एज एन विजुअल फॉर्म में, सजेस्टिव वे में एज एन विजुअल फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स होते हैं उससे आप अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। Pictographs can help answer question and make inferences about data with just a quick glance, right? जैसे अगर हम देखें तो जो पिक्टोग्राफ से हमको जो आंसर्स हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे कम कौन सा, या कोई चीज सेम है, उस सेंस में हम सीधा सीधा जो डाटा को एज एन देखना है, एज एन सिर्फ देख के वी कैन फाइंड इट आउट एंड फिगर इट आउट कि हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर है। वी डोंट हैव टू जंप इन डीप इनटू दैट, राइट, और एल्स वी हैव टू कैलकुलेट और समथिंग लाइक दैट, नो। or we have to count the numbers, no. We have to just see and in one glance you can figure it out, okay, this is greatest, this is smallest or something like that। जैसे हमने ऊपर ही एग्जांपल देखे थे that about our favorite games, favorite color and most common modes of convenience, right, and all these type of things, right। वो सारा हमने जैसे ऊपर देखा था वैसे, right। By reading a pictograph we can quickly understand the frequency of different categories, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी एंड कंपैरिजंस ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, है ना। जैसे अगर हम पिक्टोग्राफ को देखें तो उसमें हमें समझ में आ जाता है कि हर एक की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। जैसे क्रिकेट के लिए कितने लोग हैं, हॉकी के लिए कितने लोग हैं, साफ हमें दिख जाएगा, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, राइट, एट अ ग्लांस। In a pictograph, the categories can be organized horizontally or vertically. For each category, simple pictures and symbols are then drawn
इन द डेजिग्नेटेड कॉलम और रोज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी, यानी कि अब इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, है ना। वर्टिकली मींस ऐसे, एज एन स्ट्रेट फॉर्म। हॉरिजॉन्टली मींस ऐसे। अब किसी भी तरीके में एज इन इधर आपने कुछ लिख दिया कि ये चीज है, और उतने उतने उतनी 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 वहाँ पे चीजें बना दी, और जैसे यहाँ पे एक चीज लिख दी एंड उसके उसमें इधर यहाँ पे आपकी चीजें बन गई। सो इन बोथ द वे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यू कैन रिप्रेजेंट योर पिक्टोग्राफ, राइट। एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय हाउ मींस बाय सिंपल पिक्चर, कोई सिंबल लगा दिया, कोई छोटी मोटी ड्राइंग, कोई सर्कल, कोई ट्रायंगल, एज इन सिंपल एंड सिंपल लाइक दैट इज वेयर, है ना। तो उसको जो भी उसका डेजिग्नेटेड कॉलम है या रो है, उधर आप उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भर देंगे, राइट। देन द अदर थिंग इज अ स्केल और अ की। फॉर एग्जांपल, one smiley is equals to one student or one smiley is five students is added to show that what each symbol or picture represent. Each symbol or picture can represent one unit or multiple units, है ना। तो स्केल या की हमें ये बताता है कि एक जो सिंबल है वो कितने चीजों को, कितने अपनी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे आपका ये एक जो चीज थी, दैट इज वाज योर वन स्माइली, और कि एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे जो आपकी ये पांच, सॉरी, एक जो स्माइली थी वो आपके फाइव स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्योंकि आपका जो डाटा है उसमें बहुत वेरी कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द स्केल, क्योंकि अगर हम उसको एज एन ऐसे सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो डाटा में बहुत वेरिएशन आ जाएगा। और एज इफ वी काउंटेड विद आवर, जो हमारा, अगर हमें सही से गिवन है कि मान लो कि ये जो है ये पांच की चीज के लिए गिवन है, या 10 के लिए गिवन है, या वन के लिए गिवन है, देन वी कैन कैलकुलेट अच्छे से एंड प्रिसाइजली, राइट। तो चाहे वो एक चीज हो, मल्टीपल यूनिट्स हो, इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट। ये नहीं कि आप छोड़ दें कि भैया एक ही स्टूडेंट के लिए एक वो है तो समझ ही आ जाएगा, नो। उसके भी आपके गलत हो सकता है, चांसेस हैं, राइट। It can be more challenging to prepare a pictograph when the amount of data is very large, or when the frequencies are not exactly multiple of the scalar key, है ना। यानी कि जब स्केल जो है, जो की है उसका एकदम मल्टीपल नहीं है, जैसे फाइव है, मान लो फाइव मैंने बोल दिया, एक की जो आपके फाइव उसके ऑब्जेक्ट को बता रही, लेकिन मैं बोल दूं कि 28 है और एल्स 39 है, सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, है ना। और जहाँ पे ज्यादातर डाटा भी जो बहुत बड़ा होता है उधर में, या फिर जो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने अभी बोला, तो एकदम यह स्केल है आपकी की का मल्टीपल नहीं होते हैं उस वे में। तो दोनों केसेस में आपका जो थोड़ा बहुत क्रिप्टोग्राफ में जो चीजें होती है रिप्रेजेंट करने में, उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, राइट। तो यही चीज है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक फिगर इट आउट क्वेश्चन के बने, यहाँ पे मतलब एज फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो फिगर इट आउट करते हैं हम शुरू। ऑलराइट। So the following pictograph shows the number of books borrowed by students in a week from library of middle school गिनोरी, सॉरी। तो लाइब्रेरी जो है मिडिल स्कूल की गिनोरी से, वहां से बुक इशू करी गई है। ऐसे एक ओपन बुक का मतलब है एक बुक ली, राइट। मंडे को 5 बुक, ट्यूसडे को 4, वेंसडे को 2, थर्सडे को कोई नहीं, फ्राइडे को अगेन 5, एंड सैटरडे को 8। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो, किस दिन सबसे कम बुक्स बोरो हुई थी। तो सबसे कम बुक्स एज एन कब बोरो हुई थी, थर्सडे को बोरो हुई थी, क्योंकि उस दिन कोई बुक ही नहीं बोरो हुई, तो एज इन द मिनिमम इज थर्सडे। ऑलराइट। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक, यानी कि पूरे के पूरे वीक में कितनी बुक्स आपकी इन टोटल बोरो करी गई थी लाइब्रेरी के थ्रू, है ना। सो यू कैन सिंपली डू 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24, so 24 books, right? So 24 books. On which day were the maximum number of books borrowed? What may be the possible reason? सबसे ज्यादा दिन कौन से दिन में सबसे ज्यादा बुक, जैसे कि अगर आप देखोगे तो सैटरडे में 8 बुक्स हुई थी, राइट। तो इसीलिए, and we also have to write the reason, but yeah, so it is your Saturday, and one of the reasons could be that Sunday Sunday being a holiday, students can read the
borrow books on Sunday, है ना, क्योंकि सैटरडे इसलिए लेके चले जाते हैं क्योंकि बहुत लोग की संडे को छुट्टी होती है, और इसलिए स्टूडेंट्स आराम से जो अपना है संडे में पढ़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे एक दूसरा है जो कि है मगन भाई समथिंग का। तो मगन भाई सेल्स काइट्स एट जमुनानगर, जमुनानगर में वो पतंगे बेचते हैं। Six shopkeepers from nearby village came to purchase kites from him. The number of kites he sold to six shopkeepers are given below. तो मतलब वो शॉपकीपर आए उनके पास कि हमें काइट्स दे दो, तो उसमें यहाँ पे डाटा लिखा है कि कितने कौन कौन से शॉपकीपर ने कितने कितने आपके नंबर ऑफ काइट्स लिए, है ना। कितनी उसने एक शॉपकीपर को कितनी नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड कर दिया, तो है ना, कोई भी वे में इन्फर कर लो डाटा। पहला है चमन, चमन को ही सोल्ड 250, रानी 300, रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनम बेन 700। राइट, सो आपने देख सकते हो चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल एंड पूनम बेन को उन्होंने इतनी इतनी नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड करे। राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ विद द सिंपल kites to represent 100 kites and answer the following question। अच्छा जी, तो मतलब हमें एक पिक्टोग्राफ प्रेजेंट करना है जिसमें एज इन काइट सिंबल हो, एंड देन वी हैव टू डू व्हाट इज, हमको उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि एक काइट का होता है 100 काइट्स। अच्छा, ओके, तो यहाँ पर एक काइट का मतलब होता है 100, तो आई जस्ट आई कांट शोकेस यू इन हियर बिकॉज इट इज लाइक I cannot draw or something, but I can write here, right? So I can do there like, right, one kite, one kite is equals to 100, सॉरी वन सिंबल इज इक्वल्स टू 100 काइट, ठीक है। अब तो फिर एक सिंबल का मतलब है 100 काइट, है ना। हमको ऐसे ही क्वेश्चन में बोला है कि एक सिंबल का मतलब एक काइट लेना है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन सिंबल इज 100 काइट। अब चमन की 250 काइट्स हैं, तो मतलब कि टू एंड अ हाफ काइट्स, है ना, दो काइट और करेंगे और एक आधी काइट करेंगे, तो टू एंड हाफ काइट। रानी की 300 है, तो हम कैसे करेंगे, तीन काइट्स, तो थ्री काइट्स। रुखसाना की 100 है, तो बस वन काइट, राइट। जसमीत की कितनी है, जसमीत की है 450, तो 400 तो पूरी होगी है, एक आपकी होगी हाफ, तो फोर एंड हाफ काइट। 250 है, सो दो पूरी होंगी एंड एक आधी होगी, तो टू एंड हाफ काइट। 700 है, तो 700 में कितनी, 700 पूरी, यानी कि सेवन काइट्स। तो चमन की 250 काइट्स थी, तो इसलिए टू एंड हाफ काइट का सिंबल शो किया हमने। रानी की 300 थी, तो तीन काइट्स। रुखसाना की एक ही थी, एज इन 100 ही थी, तो इसलिए वन काइट। जसमीत की 450 थी, तो इसलिए चार काइट्स एंड एन हाफ काइट, राइट। जेठालाल की 250 थी, तो टू एंड हाफ काइट। एंड पूनम बेन की सेवन काइट्स थी, सो दैट इज द, सॉरी 700 थी, तो इसलिए हमने सेवन काइट्स का सिंबल शो किया, राइट। अब हमें बोला है कि यहाँ पर चीजें चीजें पूछनी है, क्वेश्चन है, तो लेट अस आंसर दैट। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज, तो रानी की कितनी थी भैया, रानी की थी 300, और 300 मतलब कि तीन काइट्स। तो मतलब हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स रानी परचेज, तो थ्री सिंबल्स, थ्री सिंबल्स। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, तो सबसे ज्यादा किसने, पूनम बेन ने 700 काइट्स, so it is पूनम बेन, पूनम बेन, alright, it is in the name पूनम बेन, so पूनम बेन it is, है ना। जेठालाल भी है, तो जेठालाल है, सो है। हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत और चमन, तो जसमीत और चमन में से किसने ज्यादा काइट्स ली थी, तो चमन ने 250, सॉरी 250 काइट्स ली थी, वेयर जसमीत ने आपकी 450 काइट्स ली थी। सो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 250 में से 450, 250 और 450 में से 450 ज्यादा बड़ा है, एंड 450 किसने ली थी, दैट वाज टुक बाय जसमीत। तो इसलिए हम लिख देंगे किसका नाम, जसमीत का।
Ruxana says Poonam Bain purchased more than double the number of kites that Rani purchased. Is she correct or true? मतलब उसको बोला है कि जो पूनम बेन ने परचेज करी है ना काइट्स, वो रुखसाना से, रुखसाना ने कहा कि पूनम बेन ने जो परचेज करी है वो रानी से डबल काइट्स परचेज करी। तो रानी की कितनी है? 300। अच्छा, उससे भी ज्यादा। शी इज सेइंग मोर देन डबल। तो रानी की 300 है एंड पूनम बेन की कितना है? पूनम बेन की 700, यानी कि 350 होता था, लेकिन उसमें 300 से भी डबल, दैट इज 600, 600 से भी ज्यादा 700 में उन्होंने cheated। सो आई राइट यस। हाँ, जो बात है सो है। यस। नंबर ऑफ काइट्स purchased by Poonam Bain is equals to what? 700 into is equal to 700, right? और 700 क्या है? 700 है डबल, यानी कि रानी की थी 300, तो डबल प्लस उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी 100। तब जाके पूनम बेन के इक्वल में आपकी नंबर ऑफ काइट्स आएंगी। भाई पूनम बेन की स्पेलिंग मैंने गया सीख दी, डबल ए कर दिया, डबल ओ आना चाहिए था। तो दैट इज द नेम ऑफ पूनम बेन। ऑलराइट, तो दैट्स इट। तो पूनम बेन, रुखसाना और रानी की बात आप लोगों ने रख ली। आगे का जो है बार ग्राफ वो हम अपनी भी क्लास में करेंगे। For today, this much only, and we'll meet you all with very soon with the next topic, that is your bar graph, in our next episode. So, तब तक के लिए bye bye and try solving these questions once more with your own brain. I'll meet you all again at the very next new video. तब तक के लिए bye bye. Take care. Thank you.